नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आप लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ आज, आपका जो फर्स्ट पेपर है आपका, तो उसका यहाँ पर जो पांचवी यूनिट है, पांचवी यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैं आपके सामने वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिन बच्चों को आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन और क्या है, फ्रेमवर्क की हम बारे में बात करेंगे। NSUF की हम बात करेंगे। ये क्या है अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम, जिसे मैंने कहा है NSUF, जो अधिसूचना जो जारी की गई थी वो आपके 2013 में इस अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जारी किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे मंजूरी कब मिली, इस राष्ट्रीय कौशल योग्य फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए। ये 19 दिसंबर 2013 को कौशल विकास पर कैबिनेट में समिति ने क्या किया था, इस पे राष्ट्रीय कौशल योग्यता वर्क फ्रेमवर्क, जिसे हम NSQF की हम ये क्या दी गई, यहाँ पर मंजूरी दे दी गई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या बन सकता है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को कैबिनेट द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की। तो आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 2013 को इसको क्या थी, स्वीकृति प्रदान की थी। ये क्या है, थोड़ा सा गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है जो ज्ञान की बारे में बात करता है, कौशल और साथ ही योग्यता के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। देखिए, इसमें जो निर्धारित किया गया है वो व्यक्तित्व के गुणों को इसमें रखा गया है। महत्वपूर्ण देखिए, उसका ज्ञान कैसा है, उसका कौशल क्या है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, वो तमाम उसके अलग अलग स्तरों की यहाँ पर क्या किया गया, श्रृंखलावार यहाँ पर योग्यताओं का आयोजन किया गया। इन स्तरों को अगर हम देखें तो कहीं पर हमें सीखने के परिणामों के संदर्भ में हमें चीजें देखने को मिलती है। अगर हम सीखने के परिणाम के संदर्भ में अगर परिभाषित इसको किया गया है, बेसिकली जो सीखने वाले के पास होना चाहिए, जिसे हम चीजें सिखा रहे हैं, क्या वो स्किल वो सीखने वाले के पास है या नहीं है। भले ही वो औपचारिक हो या गैर औपचारिक हो या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हासिल किए गए हैं। देखिए, ये जिस व्यक्ति की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति विशेष की अगर बात, अगर उसको जो सीखने की जो उसकी क्षमता है, उसके पास जो चीज होनी चाहिए, क्या उसने, चाहे कोई भी हो, चाहे उसने औपचारिक रूप से उस चीज को ग्रहण किया हो या अनौपचारिक रूप से ग्रहण किया होगा या गैर तरीके से उसको औपचारिकता ली हो, तो जो भी माध्यम से उसने हासिल किया तो वो उसको इस राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो अधिसूचना 2013 की जो है तो उसके अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, NSUF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। देखिए, स्वीकृति कब मिली गई थी, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो कैबिनेट ने इसको जो मंजूरी दी गई थी अपनी तरफ से, इसको ओके कर दिया गया था, वो 19 दिसंबर 2013 को। और इसी को अगर हम बात करें, जो इसको 27 दिसंबर 2013 को अधिक सूचित ये किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था तो आपको बता दूं, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में इसका क्या नाम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, तो आपको शिक्षा मंत्रालय के नाम से आप इसको जानते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है, राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे और इसमें अन्य चीजों को भी सम्मिलित किया गया। देखिए, सभी जो ढांचे हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, जिसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय व्यवसाय शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क के से संबंधित तमाम चीजों के अलग अलग तरीके से ढांचे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और NSF ये के द्वारा जो प्रतिस्थापित है, इसको कर दिया गया, इसकी वजह से सभी चीजें क्या हो, कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी।
देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, यहाँ पर मैंने प्रश्नों की श्रृंखला भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि ये जो श्रृंखला मैंने बनाई हुई है, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब के ज्वाइन बटन में मेंबरशिप ले सकते हैं और वहाँ से आपको सारी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य अगर हम कहें, इसका जो उद्देश्य था ये सुनिश्चित करना था कि भारतीय वर्तमान में जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसकी विविधता और कौशल पर आधारित जो ढांचे के भीतर समायोजित करना। जो वर्तमान समय में अगर हम देखें, बेसिकली जो हमारी भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, उस प्रणाली में जो विविध तरीके से जो कौशल प्रशिक्षण की अगर बात करूं, चाहे आईटीआई हो, मशीनिस्ट हो, या फिर टेक्निकल क्षेत्र में हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ भी, तो ये जो ढांचा है इसके भीतर इन सभी को क्या किया गया, समावेशित किया गया है किसके, राष्ट्रीय कौशल योग्य फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत कि राष्ट्र में किस प्रकार से कौशल है लोगों के अंदर का जो व्यक्तित्व विशेष के अंतर्गत, तो उसकी योग्यता को कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करना है। और जो ये है विभिन्न स्तरों के लिए एक अद्वितीय योग्यता विकसित करने और अपेक्षित छात्रों को सिखाने परिणाम स्वरूप इसे परिभाषित किया गया। देखिए, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की अगर बात करें, इस अंतर्गत जो किया गया, जो प्रशिक्षु हैं, जो कहीं न कहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आधारित अगर हम बात करें, तो जो शिक्षा व्यवस्था अगर भारत की अगर देखें, तो उसके आधार पर कौशलता को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, जिससे कि लोग अपने रोजगारों को कहीं न कहीं पा सकें। और साथ ही ये चीज़ है बहुत शानदार। और साथ ही जो बच्चे इनसे छूट गए हैं, जो बच्चे इसके हाशिए पे हैं, उनको भी कहीं न कहीं सीखने के परिणाम स्वरूप इसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से बना के रखे हैं मैंने, तो यहाँ पर लिखा है एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ कितने स्तर के होते हैं? देखिए, अगर देखिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की अगर बात करें, तो भारत में अगर हम देखें तो 10 तरीके की क्या है आपके स्तर हैं क्वालिफिकेशन के, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनएसक्यूएफ के कितने स्तर होते हैं, तो क्वालिफिकेशन के आपके 10 स्तर होने चाहिए, सम्मिलित किया गया। प्रत्येक स्तर सम अनुरूप सक्षमता प्रदर्शित करने और जटिलता का ज्ञान और स्वायत्तता के भिन्न स्तर। देखिए, बच्चे के अंदर कितने ज्यादा ही चीज़ों को वो ग्रहण कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, और किस क्षेत्र में उसका चीज़ें रुचिकर है वो, और उसकी जो ज्ञान की जटिलता है, ज्ञान कितना जटिल है उस चीज़ को प्रदर्शित करना, सूक्ष्म-सूक्ष्म चीज़ों को भी इसमें कहीं न कहीं प्रस्तुत करना है। और ज्ञान और स्वतः ज्ञान को स्वतः भी वो क्या करता है, अपने रूप में उसको विकसित कर सकता है और अलग-अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय व्यवसायी शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क कब शुरू हुआ था? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि ये 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित इसको किया गया था। और मैं कहूँ एचआरडी मंत्रालय द्वारा इसको एनवीईक्यूएफ राष्ट्रीय व्यवसाय शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क सहित अन्य सभी ढांचों की अगर हम बात करें, तो उसके द्वारा इसको किया गया। इसमें एनएसक्यूएफ द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एनएसक्यूएफ के अंतर्गत हमने क्या, राष्ट्रीय व्यवसाय शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क समेत सभी चीजों को इसी के माध्यम से क्या होगी, मान्यता दी जाएगी। जब मैं कहता हूं कि बच्चों कि ये राष्ट्रीय कौशल विकास योजना क्या है, इसको भी थोड़ा समझना चाह, थोड़ी छोटी चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। राष्ट्रीय कौशल विकास पहल बेहतर रोजगार हेतु पहुंच योग्य बनाने के लिए परिष्कृत कौशल ज्ञान तथा राष्ट्रीयकृत और अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता प्राप्त अर्हताओं के माध्यम से सभी व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करेगी और व्यवसायिक बाजार में भारतीय प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करेगी। देखिए, बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे कि आईटीआई होते हैं या आईआईटी सेक्टर होते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, कौशल हर किसी को, कोई टेक्निकल क्षेत्र में है या कोई विद्युत के क्षेत्र में है या कोई आपके फिटर मैकेनिक के उसमें है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अलग अलग कौशल किसी के अंतर्गत है। कोई साइंस के क्षेत्र में बहुत शानदार कर देता है, कोई अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में बहुत शानदार वर्क दिखाते हैं। तो इससे बेसिकली इसका जो विकास है कि जो जिसके अंदर जो स्किल है, जो किसी के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो कौशल चीजें, तो उनको एक रूप देकर उनको बेहतर रोजगार से कहीं ना कहीं उनको जोड़ना है। और साथ ही अगर बताऊं तो जब इससे कौशल ज्ञान उसको जो प्राप्त होता है उसको राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है,
राज्यों पर, अगर भारत के अंदर नेशनल तौर पे, अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर भी उसको कहीं न कहीं अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का यहाँ पर सुनहरा मौका ये राष्ट्रीय विकास कौशल योजना द्वारा दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे देश के जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं, जो भी राष्ट्रीय कौशल के अंतर्गत जो आते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी भारत की जो आर्थिक व्यवस्था को भी कहीं न कहीं ये पुश करने का काम करते हैं, और कहीं न कहीं वैश्विक बाजार में भी भारत क्या करता है, अपनी प्रतिस्पर्धा वो बनाता है, अपना लोहा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कहीं न कहीं इस राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के माध्यम से वो अपनी ताल ठोकता है। अब देखिए, व्यवसायिक शिक्षा कितने वर्षों की होती है? देखिए, अगर हम देखें शिक्षा को, तो जो माध्यमिक विद्यालय की अगर हम बात करें, तो ये 4 साल की ये सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं, और छात्रों को परिपक्वता कब होती है, जब स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है, जब तैयार हो जाते हैं। हम बच्चों को बौद्धिक तौर पर, शारीरिक रूप से उसका जब अगर बौद्धिक या कहें स्वांगिक जब विकास हो जाता है व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत भी, तो उसको ये मान्यता कब दी जाती है, तो जब वो विद्यालय छोड़ देता है, विद्यालय छोड़ने के बाद उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उस प्रमाण पत्र से वो कंपनियों में, अलग अलग सेक्टरों में वो क्या कर सकता है, अपने हुनर का हुनर से क्या कर सकता है, अच्छी जॉब वो ले सकता है। जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो व्यवसायी शिक्षा होती है वो हमेशा 4 से 5 वर्ष की हो सकती है, अमूमन 4 वर्ष की ये होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बना के रखे हैं क्वेश्चन। तो भारत में जो शिक्षा के व्यवसायीकरण की अगर सिफारिशों की बात करें, तो ये सबसे पहले अगर मैं कहूँ, कोठारी आयोग, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, कोठारी आयोग ने ये सिफारिश दी थी कि बच्चों को जो व्यवसायी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, स्किल वर्कर हम बनाने की बात करते हैं, तो प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर ही क्या होता है, बच्चों को ये व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का यहाँ पर क्या की थी, सिफारिश इसके द्वारा की गई थी। और देखिए, चार्ल्स बूड ने, अगर हम बात करें, भारत में विश्वविद्यालय की जो स्थापना की यहाँ पर सिफारिश की थी, कि भारत में बेसिकली अगर देखते हैं, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में जोड़ने की जो सिफारिश की गई थी, तो चार्ल्स बूट ने वो चीज़ को अपनाया था। याद रखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। एक तो शुरुआत किसने की, और ठीक है, सिफारिश किसने करी थी, और भारत में विश्वविद्यालय में की स्थापना किसके द्वारा की, ये तुम्हारे सामने ये बने। अब बात करते हैं शिक्षा में NSQF का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ये राष्ट्रीय कौशल योग्यता का जो ढांचा होता है, उसका जो रूपरेखा होती है, उसको कहीं न कहीं सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य होता है। और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है, एक योग्यता निर्धारित करने का एक ढांचा है। मान लीजिए आपने मोटर मैकेनिक से कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आपने प्रवेश लिया, बीटेक करा, तो ये बीटेक कब कंप्लीट होगा, जब आपको राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क है, जो एक ऐसी फर्म है जो योग्यता निर्धारित करती है, वो योग्यता का निर्धारण करने का एक ढांचा है, और जिसके अंतर्गत आपको ज्ञान दिया जाता है, कौशल और योग्यता की श्रृंखला के अनुसार आपको योग्यताओं के आधार पर क्या होता है, आपको व्यवस्थित रूप में, या कहें आपको उस क्षेत्र में रोजगार देने के लिए आपको सक्षम, या कहें योग्य बनाता है। ठीक है। अब देखिए, NSQF का अर्थ अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचे, और जो अगर उसको एक साथ लाना है, और व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाना। कोई बच्चा, अगर मैं कहूँ, साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो अगर उसके अंदर वो हुनर है, तो उस व्यक्ति को वांछित योग्यता प्रदान करने के लिए, उसको कहीं न कहीं एस्टेब्लिश करते, उसको सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्य फ्रेमवर्क की हम बात करें, कौशल ज्ञान योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला ये सुनिश्चित करती है, इसका आयोजन ये करती है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर है, राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क कब शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ था, ये आपके 13 दिसंबर की अगर हम बात करें, तो 2013 को इसको पटल में रखा गया, किसके, कैबिनेट के पटल पर रखा गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि शुरुआती दौर में मैंने कहा कि 19 दिसंबर 2013 को इसको क्या है, कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान दी थी, और इसको रखा गया था। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनना है, थोड़ा सा ये देखिएगा कि राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क कब शुरू हुआ। जो इसको शुरुआती दौर में इसको अधिसूचित किया गया, इसको जो लागू किया गया था, वो
27 दिसंबर 2013 को इसको अधिसूचित किया गया था। जो ये मंत्रालय था, एचआरडी मंत्रालय द्वारा इसे एनवीईएफ में क्या किया था, इसको इस ढांचे के अंतर्गत इसको किया गया था, रखा गया था। और साथ ही जो सभी ढांचों को जो मान्यता देती है वो आपकी देती है राष्ट्रीय कौशल योग्यता के अंतर्गत जो आती हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत क्या आती है, मान्यता ये देती है। एनएसक्यूएफ ये द्वारा मान्यता दी जाती है। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे की अगर हम उद्देश्य की अगर बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य होता है देश की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों में पाई जाने वाली विविधता को समायोजित करना है। और साथ ही अगर हम देखें तो यह पूरे भारत में स्वीकार किए जाने वाली हर स्तर की योग्यता को विकसित करने की अनुमति देता है, चाहे वो किसी भी स्तर के उसने चाहे स्किल प्राप्त किया हो, चाहे वो प्लम्बर का हो या फिर कोई भी ऐसी वजह जो तकनीकी क्षेत्र में या कहीं जो व्यवसायी क्षेत्र में जो ज्ञान रखता है, जो स्किल रखता है, वो आपके भारत में ही नहीं अपितु वो विश्व भर में क्या कर सकता है, अपने स्किल का कहीं ना कहीं लोहा मना सकता है, जिससे कि भारत भी अपना प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर सकता है। उन सभी प्रगतिशाली रास्तों का रख रखाव करता है जो विकास को जो प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ क्षेत्र में और संयुक्त बाजार के बीच की योग्यता तक पहुंचाने की अनुमति देता है। देखिए, जो बच्चा अगर कहीं कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो प्रगतिशील पथ पर अगर चल रहा है तो इस पथ को सुरक्षित रखने के लिए इस फर्म को बनाया गया। और साथ ही इसके द्वारा इसको विकास के साथ जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके जो विभिन्न स्तर होते हैं शिक्षा के, उन क्षेत्रों के साथ इसको समायोजित किया जाता है। और श्रम विभाग जहाँ पर काम रोजगार पर, जहाँ पर मजदूर वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर श्रमिक लोग कार्य करते हैं तो उनकी योग्यता तक उसको पहुंचाने में ये क्या करती है, अपनी अनुमति देती है। और कहीं लोगों को गतिशील और समर्थन ये देती है, कहीं ना कहीं सक्षम बनाने का ये कहीं ना कहीं जरिया है। ठीक है। अब देखिए, व्यक्तियों को प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से प्रगति के विकल्प प्रदान करना। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई बीएफए कर रहा है, कोई एमएफए कर रहा है, तो कोई एमबीए कर रहा है, तो हर क्षेत्र में व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने विकल्पों को चुन सकता है। अपने विकल्पों के आधार पर वो अपने स्किल्स का क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण वो बना सकता है। ठीक है। और भारतीय योग्यता के मूल्यों और तुलनात्मकता की अगर बात करें, तुलनीयता की बढ़ती हुई और मान्यता के माध्यम से ये अनुपालन योग्य और योग्यता वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में समर्थन करता है। जो बच्चा, आपने देखा आज हमारे भारत के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे एनआरआई की बात करें, जो साइंटिस्ट की बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में या फिर टेक्निकल के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं भारत का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल्पना चावला की अगर बात करें, सुनीता विलियम्स की बात करें, बहुत से ऐसे हैं कि अंतरिक्षीय क्षेत्र में भी उन्होंने अपना हुनर का कहीं ना कहीं लोहा मनवाया। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं कहूँ, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने अग्नि मिसाइल का निर्माण कर दिया। जो जिस बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं से परिपूर्ण ये कराना इस योजना का मेन लक्ष्य है। तो इसीलिए इसका के नाम जो रखा गया है, आप देख पा रहे होगे, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये रखा गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे जैसे कि अलग अलग यहाँ पर कम्युनिटी के लोग दिए, कोई पशुपालन करता है, कोई गृहिणी का कार्य करता है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई आपके इंजीनियर बनना है, कोई टीचर बन सकता है, कोई डॉक्टर या कोई आर्किटेक्चर बन सकता है, कोई अलग अलग नाई है, या अलग अलग क्षेत्रों में अगर मैं कहूँ तो अलग अलग स्किल जिन बच्चों के पास है, जिन लोगों के पास है, उनको चीज़ों को मुहैया कराना, उनकी योग्यता और उनके ज्ञान, उनके कौशल को, उनके सर्वांगीण विकास को इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो वीडियो थी आपकी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क 2013 की हम बात कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज आपसे तहे दिल से पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।